कारण यही है कि यहाँ बेरोजगारी है, आदमी चाइना ने काम नहीं किए क्या? कुछ नहीं, बस दलाली चली थी यहाँ तो बस। दलाली किस बात की? हमारे 12वीं का स्कूल है। 12वीं का? हाँ, हमारे गांव में 12वीं का स्कूल है। ना उसमें कोई टीचर है और ना उसमें कोई बिल्डिंग है। मतलब स्कूल भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, तो फिर स्कूल कैसा चल रहा है? अरे कुछ नहीं साहब, वो तो खाना पूर्ति हो रही है। 12वीं तक का स्कूल है। हाँ, 12वीं तक। सुनिए अशोक गहलोत साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं, कोई जनता का काम बता दे कि ये करा इसने। पिछली बार 70 वोट से जीती थी वो। और 70 का आपके 70 वोट ले जाए। और कांग्रेस से जो विधायक है, इसकी तानाशाही चली है। हाँ। इसको चौधरी साहब से भी ज्यादा लाड यहाँ की जनता ने लड़ाया है, लेकिन फिर भी इसने जनता को धोखा दिया है, फर्जी मुकदमों में फंसाया है, भ्रष्टाचार किया है। अगर बीजेपी सरकार बनती है तो फर्स्ट चॉइस वसुंधरा राजे। पूरे देश में माहौल बना हुआ इस टाइम क्रिकेट का। आज वर्ल्ड कप है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है अहमदाबाद में। छठ पूजा है, आज छठ महोत्सव है, और ये हिंदुस्तान ऐसा है, भारत ऐसा देश है जहाँ सारे पर्व त्योहार सबके विकस है। छठी पूजा आज बिहार का जो पर्व है वो पूरे देश में मन रहा है वो भी, और राजस्थान में एक पर्व मन रहा है चुनाव का। और चुनाव का जो पर्व है हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व माना गया है, सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव का। तो माहौल बना हुआ है, चुनाव का भी माहौल है, क्रिकेट का भी माहौल है और छठ का भी माहौल है। और इसी माहौल के बीच में मैं मौजूद हूँ राजस्थान के कामा विधानसभा क्षेत्र का गांव कठौल। बड़ा गांव है। आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर हम रुके तो समाज के भाइयों का एक बहुत बड़ा हुजूम, जिन्होंने हमारा साथ देने के लिए हमें रोका, और यहाँ लग रहा है कि यहाँ माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है जी, माहौल बना हुआ है चुनाव का। हाँ, चुनाव का माहौल बना हुआ जी। तो आपका विधानसभा क्षेत्र जो कामा है, यहाँ से पिछली बार जाहिदा विधायक थी। जाहिदा चौधरी तैयब हुसैन की बेटी है जी। जाकिर हुसैन उनके भाई हैं जी। हरियाणा के अंदर जाकिर हुसैन बीजेपी में है, यहाँ जाहिदा कांग्रेस में है। हाँ। क्या जाकिर हुसैन वोट मांगने आए अपनी बहन के लिए? नहीं, ना मांग रहा थी। जाकिर हुसैन अपनी बहन के लिए वोट मांगने आए क्या यहाँ पर? नहीं मांग। जाकिर हुसैन कांग्रेस में है। जाकिर हुसैन भाजपा में है, पहले कांग्रेस में रहे थे, और जाहिदा पिछली बार भी मंत्री थी और इससे पहले भी मंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है नौक्षम चौधरी, पिछली बार पुनाना से विधानसभा चुना। तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार मुख्तियार की यहाँ तो बात। मुख्तियार अहमद यहाँ चुनाव लड़ रहे। कौन से गाँव के हैं? टायड़ा गांव का है। 239 गांव बताए आपने मुझे। 238 गांव है कामा विधानसभा क्षेत्र में। 4 बड़े कस्बे हैं कामा विधानसभा क्षेत्र में, कामा, जोरहेड़ा, गोविंदगढ़ और पहाड़ी, गोपालगढ़ और पहाड़ी, ये 4 इसके अंदर कस्बे हैं और 238 गांव हैं। मुझे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि दोनों जो प्रत्याशी बड़ी पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी, वापस भेजने का मन बना रहे हैं। ऐसा ही मन बना रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे मन बना रहे हैं वापस भेजने का? हाँ बिल्कुल। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ बेरोजगारी है, आदमी चाइना ने काम नहीं किए क्या? कुछ नहीं, बस दलाली चली थी यहाँ तो बस। दलाली किस बात की? अरे हर चीज पे दलाली चल रही है यहाँ किस तरह तो। की दलाली करते हैं? कोई जैसे काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं, कोई जनता का काम बता दे कि ये करा इसने। पिछली बार 70 वोट से जीती थी वो। और 70 का आपके 70 वोट ले जाए। देखो साहब, यहाँ ये है अब ये शिक्षा मंत्री है हाल में। शिक्षा मंत्री जी। हाँ, शिक्षा मंत्री है, तो हमारी एजुकेशन की इतनी खराब स्थिति है यहाँ। हाँ। हमारे 12वीं का स्कूल है। 12वीं का? हाँ, हमारे गांव में 12वीं का स्कूल है। ना उसमें कोई टीचर है और ना उसमें कोई बिल्डिंग है। मतलब स्कूल भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, तो फिर स्कूल कैसा चल रहा है? अरे कुछ नहीं साहब, वो तो खाना पूर्ति हो रही है। 12वीं तक का स्कूल है। हाँ, 12वीं तक। सुनिए अशोक गहलोत साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, माता जी कुछ कह रही है। 12वीं तक का स्कूल है। हम तो मुखत्यार की देगा पूरा। मुखत्यार की देगा पूरी वोट। मुख्तियार की देव। ये तो मुखत्यार की पूरी वोट देगा। आप बताओ किसकी वोट देंगे? मुख्तियार अहमद। मुख्तियार अहमद की जी। जाहिदा में क्या कमी है? अच्छी ना लगे। हाँ जी, ये अच्छी ना लगा, क्यों अच्छी क्यों नहीं लगती? बस निकाल दिया अब से। क्या कारण है? कारण क्या है? काम नहीं किए, अरे जन का विकास नहीं किया, अरे 1-2 करोड़ लोग आम लुटवा देवा ने। गांव लुटवा दिया। हाँ। किस तरह से? थाना में जाके देखे। अरे फर्जी मुकदमे बनने की बात कह रहे हैं। जाहिदा पर बहुत बड़ा आरोप है। सुनिए मंत्री साहिबा, अगर शायद आप तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, क्या बताते हैं? जी, आप बताएं। हाँ बताओ। हाँ बोलो। मुख्तियार की दे रहा भाई। मुख्तियार नहीं, जाहिदा ये कह रहे हैं कि वन पता हो जिन दुख मेरा कोई दुख ना हो। आपको कोई दुख नहीं है। मोल को तो मैं वोट ना दे रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब, आप बताएं, बड़े पुराने बुजुर्ग है, हाँ, बहुत चुनाव देखे होंगे आपने। नामों पे ना कही जा। नहीं, कितने चुनाव देखे अब तक? अरे भटिया देख लिया। चौधरी साहब कितनी उम्र है? उम्र कितनी हो गई? 70 साल से ऊपर हो रहा। 70 साल हो गए, कम से कम 10 तो MLA बनाए होंगे आपने।
60 बन का हूँ 10 बना दिए होंगे एमएलए। आंसू रेलवा है। अब जाहिदा, नौक्षम और मुख्तार तीसरा नाम है, क्या लगता है? मुख्तार लड़ी जीते भी मुख्तार लड़ेगा, मतलब आपके गांव ने फैसला कर दिया मुख्तार का? मुख्तार का गाँव में नहीं, पूरी विधानसभा कर चुकी। पूरी विधानसभा कर चुकी? पूरी विधानसभा कर चुकी। अच्छा, गाँव में काम नहीं है, पूरी विधानसभा कर चुकी है। इसमें रीजन ये है हाँ, कि यहाँ हमारे जो बीजेपी का कैंडिडेट आया है, हाँ, तो यहाँ कामा में तो भाजपा पार्टी के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिला। हाँ। पैराशूट से लाए जो और पिछली यहाँ बार प्रत्याशी कामा था। विधानसभा हाँ। में लाके उतार दिया। हाँ। यहाँ हमारे सब भाई नाराज हैं उससे भी। हाँ, और कांग्रेस से जो विधायक है, इसकी तानाशाही चली है। हाँ, इसको चौधरी साहब से भी ज्यादा लाड यहाँ की जनता ने लड़ाया है, लेकिन फिर भी इसने जनता को धोखा दिया है, फर्जी मुकदमों में फंसाया है, भ्रष्टाचार किया है। सिर्फ ये काम इन्होंने किया है, इसलिए जनता परेशान। इसी के कारण इसका जयपुर से और दिल्ली तक विरोध हुआ था। हाँ, पार्टी नहीं मानी, पता नहीं पार्टी को क्या उसमें दिखा, दोनों टिकट दे दिए जनता के खिलाफ। तो इन दोनों टिकटों को जनता यहाँ से वापसी दिल्ली भेज रही है। दोनों टिकटों को हाँ, जनता अगली चुनाव में पार्टी अपने विचार से टिकट देगी और यहाँ से सीएम मुख्तार इंशाल्लाह विजय होगा। तो मुख्तार विजयी होंगे। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि पार्टियों ने सोच समझकर वोट नहीं दिया। कुछ और लोग भी हैं, आगे बैठे हुए हैं, आइए कुछ कोशिश करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। कहाँ जम चुकी जनता? अब देखो जी कहाँ जमेगी। नहीं, कहाँ आप बता रहे हो जनता जम बन चुकी? चुका है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए, हाँ। जाहिदा के लिए, जाहिदा के लिए। यानी कि दोबारा जिताएंगे। दोबारा जिताएंगे 101%। जाहिदा को दोबारा विधानसभा में भेजेंगे। बिल्कुल। जाहिदा ने कितना काम किया विधानसभा में? जायजा ने बतेरो काम करो, इनको यहाँ पिछड़ा इलाका है। हाँ। कोई डिप्लोमा तो यहाँ हो नहीं सकता, कोई फैक्ट्री एरिया तो यहाँ लगेगा नहीं जी। जो काम की जो चीज है वो बना रखे हैं उसने। हाँ, मतलब जो स्कूल बना दे 4-5 जितना आप कहते हो, बता रहे हैं कि स्कूल है, वहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, मास्टर नहीं है। उसका यहाँ अफसरों पे दबदबा रहता है और किसी का नहीं रहता। अगर किसी भी विधायक को बना लेंगे दबदबा नहीं रहेगा, मतलब उसका जाहिदा पूरा अगर दबदबा होंगी। अधिकारियों पर रहता है। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हाँ। वापस? सचिन पायलट आ जाए वो भी, हाँ। अशोक गहलोत भी, सब चलेगा, अपने को कोई दिक्कत ना। कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी? बीजेपी ना। बीजेपी नहीं चलेगी। आप बताएं तो सब क्या माहौल लगता है? भाई ऐसे कुछ नहीं, यही हमारा आप भी बता दो, कोई बात नहीं। बोला कहा भाई हमारे तो यही मुख्तार को मुख्तार के लिए, हाँ जी, मुख्तार मुख्तार बनाएंगे। यहाँ की वोट, यहाँ की वोट ऐसे 2-4 भुक्का अच्छा, जो जाना चाह रहा है। मतलब गांव ज्यादा मुख्तार जी के साथ है और कुछ लोग जाहिदा कह रहे। देखो, वोट सबका स्वतंत्र है, सबको वोट देने का अपना राइट है और वोट देना सबका अधिकार है। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो बना रखो, निकल तो वे गड्ढा पे ये का ये ना बोलन देंगे, ये निकल तो ये नहीं, सबका आजाद है बोलने का। झंडे झुंडे इनको भाई ये ना बोलन दे का ये भी। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो जायदा जीतेगी, जायदा जाहिदा जीतेगी? हाँ। जाहिदा का माहौल बना हुआ है। माहौल बना। जाहिदा और मुख्तार। अच्छा, नौक्षम का भी है कुछ? लोकसम भी है, नौक्षम भी है, नौक्षम भी है, नौक्षम। तीनों बराबर आप आगे आइए, आगे आइए, तीनों आप पीढ़ी छोड़ के आगे आइए। तो नौक्षम चौधरी के लिए भी वोट है? हाँ, वोट है। नौक्षम चौधरी। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री के लिए कौन पसंद है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा को तो भारतीय जनता पार्टी बना ही नहीं रही। ना बना रही तब आप क्या कह? अगर वसुंधरा राजे के नाम पर आप वोट दे रहे हैं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि कमल का निशान है और मोदी जी का चेहरा है, वसुंधरा तो है नहीं। तो फिर मुख्य प्रधानमंत्री बनाएगा उसको। प्रधानमंत्री बनाएगा उसको। प्रधानमंत्री जिसको बनाएंगे यानी किसको वोट देंगे? दो ही बनेंगे, अशोक गहलोत या वसुंधरा। अशोक गहलोत या वसुंधरा? अशोक गहलोत या वसुंधरा? सुनो, हमारी जो चॉइस है, जो हमारी पसंद है, पहली पसंद हमारी गहलोत की है। बाकी सब सत्ता में बीजेपी आती है तो फिर हमारी पसंद वसुंधरा राजे की है। अगर बीजेपी आए तो वसुंधरा, कांग्रेस आए, सचिन पायलट का भी कई नंबर है। हाँ, सचिन पायलट आएगा तो उससे भी राजी है। सचिन पायलट से भी राजी है, हाँ, कोई दिक्कत यानी कांग्रेस किसी को बना दे उसमें राजी है, पर बीजेपी से वसुंधरा। एक यहाँ का सट्टा बाजार चलता है, फलौदा का मशहूर सट्टा बाजार है राजस्थान से, और वो सट्टा बाजार कहता है कि अगर वसुंधरा को चेहरा बनाते तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से आ जाती। अगर वसुंधरा चेहरा होता राजस्थान में तो आसानी से आती। तो वसुंधरा तो चेहरा है नहीं अब। नहीं तो गहलोत कैसा मुकाबला है? गहलोत की
सरकार कांग्रेस की बन रही, सरकार कांग्रेस की बन रही है ये बता रहे हैं, और ये पहले ही कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है या बीजेपी की बन रही है? 101% या 1000% सरकार तो सब कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस रिपीट कर रही है कांग्रेस सरकार। आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस रिपीट कर रही है या मुख्तार आ रहे हैं? भाई यहाँ तो मुख्तियार आ रहा है। या मुख्तार आ रहे हैं? मुख्तार समर्थन किसको देंगे, क्या लगता है आगे? कांग्रेस को समर्थन कर कांग्रेस को समर्थन करेगा, ये बात भी हो गई है। मतलब जिस गांव में मैं हूँ यहाँ के लोगों का मन है कि या तो मुख्तार आ रहे हैं, यही खड़ो कांग्रेस मुख्तार का आदमी खड़ा जायदा जीतने जायदा सीएम के लिए। अरे मुख्तार अहमद जिंदाबाद। सीएम के लिए अशोक गहलोत। हाँ, कांग्रेस सरकार बनती है तो अशोक गहलोत, अगर बीजेपी सरकार बनती है तो फर्स्ट चॉइस वसुंधरा राजे। कांग्रेस बनती है तो सचिन पायलट नहीं, ना सचिन पायलट दूसरा पेज आए फिर भी सचिन पायलट मतलब झेल लेंगे सचिन पायलट को भी। सचिन पायलट, हाँ जी आप तो सीधा सीधा लोगों का जो मत है कि कामा विधानसभा क्षेत्र में अगर यहाँ के गांव के हम माने तो तिकोना मुकाबला है, नौक्षम चौधरी, जाहिदा और मुख्तार। एक जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ खड़े हुए थे। हाँ वो है ना शमसुल हसन जी। शमसुल हसन, शमसुल हसन जी। तो शमसुल हसन ने नामांकन उनका है या वापस ले लिया? नामांकन उसका है, चुनाव चिन्ह है, लेकिन वो निर्दलीय के पक्ष में बैठ गया। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता का ताला उनकी चाबी से खुलेगा। हाँ। लेकिन कामा में जो उनके प्रत्याशी थे, जो यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, जो उनके प्रत्याशी थे शमसुल साहब, उन्होंने अपना एक तरह से समर्थन दे दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का जो मत है, कांग्रेस के मत के भी हैं, बीजेपी के मत के भी हैं और विधानसभा के लिए अगर बात करें तो मुख्तार जी का भी बराबर मुकाबला है, तिकोना मुकाबला यहाँ लोग बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए पसंद अशोक गहलोत भी हैं, मुख्यमंत्री की पसंद बीजेपी आए तो वसुंधरा भी हैं, और अगर सचिन पायलट को बनाएंगे तो भी चलेगा। यानी कि राजस्थान की जनता अभी अपना पूरा मन बनाया नहीं है, अभी नहीं बन गया, मन बन गया, मन बन गया, मन बन गया, मन बन गया। सीएम के लिए ज्यादा पसंद अशोक गहलोत, दूसरा पे वसुंधरा, दूसरा पे वसुंधरा है। और अगर लोगों का मन अगर देखें तो 3 तारीख को फैसला होगा, लेकिन लोगों का मन बन चुका, मुकाबला अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच में है। यहाँ से चलते हैं, अगले किसी गांव में मिलेंगे और बताएंगे कि माहौल क्या बना हुआ है। तो यहाँ का माहौल आपने देख लिया कैसा बना हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और मुख्तार, इन तीनों के बीच में मुकाबला है, और परिणाम क्या होगा वो 3 तारीख को संभवतः आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज इंशाल्लाह।